सुप्रभात। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में क्लास 12th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके मंडे को हिंदी साहित्य का कालांश है। मैंने आपको पाठ्यक्रम से अवगत करवा दिया था। अब हम विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और आज पहला कालांश जो है आपके हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की पाठ्यपुस्तक का अपना आधुनिक काल और आधुनिक काल की हम भूमिका में प्रवेश करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के जो 4 काल है, आदिकाल सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, भक्ति काल 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, रीति काल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इस युग को या शुरुआत जो भारतेंदु युग से मानी है और आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, जिनको पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का जो युग है, इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1885 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1868 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया, जिसका नाम था कवि संसुधा। तो विद्वान इस युग की वास्तविक शुरुआत यहीं से मानते हैं, 1868 ईस्वी से, जब मासिक पत्रिका कवि व संसुधा का प्रकाशन भारतेंदु जी ने किया। देखिए, भारतेंदु युग को बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि इसको जन चेतना का युग, पुनर्जागरण काल या नवीन जागरण का युग क्यों माना जाता है। इस प्रकार का बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग को जो है पुनर्जागरण का युग क्यों कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस युग में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रियता भी थी और उन संबंधों में आंतरिक संबंध, अंतर संबंध भी थे। इसके अलावा मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार होने लगा था, गौ रक्षा पर बल दिया जाने लगा था, बाल विवाह का निषेध होने लगा था, शिक्षा का प्रचार महत्व दिया जा रहा था, मद्यपान निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषय कवि अपने अपनाने लगे। और राष्ट्रीय भावना भी यहीं से, क्योंकि राष्ट्रीयता का आंदोलन, देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो राष्ट्रीय भावना भी इस युग में उदय हुई। इस प्रकार शिक्षा का प्रचार भी महत्व दिया जाने लगा। ये सब होने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन, जिनमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के विचारों और जो परमहंस के विचारों का भी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो यूरोपियन शिक्षा पद्धति थी, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निराश और हताश भारतीय जनमानस था, इस युग में आते आते उनमें थोड़ी जागृति, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये सब विषय जो थे, कवि और लेखकों ने अपने रचनाओं में इनको शामिल किया गया। बस ये सब जो हताश, निराश जो जनता थी, उसको जगाने का जो काम साहित्य लेखकों ने किया, इसी को हम पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। तो प्रश्न आप नोट करेंगे होमवर्क के तौर पर कि भारतेंदु युग को जागरण, सुधार या पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने बता दिया है और उसकी पूरी परिभाषा लिखी है, आप वो उसको उतारेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपके, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, या कवियों के नाम लिखिए। ये एक प्रश्न है, इसको भी आप करेंगे। भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगत मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण व्यास व अन्य कई लेखक और कवि हुए हैं। अब हम एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी के बारे में जो है परिचय दीजिए या उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे। भारतेंदु जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वसंत सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या पत्रिका। इनकी कुल काव्य कृतियाँ वो 70 मानी जाती है, जिनमें देखना प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद दास, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, और इसके अलावा इनकी भाषा जो थी हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में इन्होंने काव्य लेखन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हल करना है। दूसरा, इस युग में कौन कौन प्रमुख जो कवि हुए उनके नाम, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, भारतेंदु जी का परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, ये 3 क्वेश्चन हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग ये होमवर्क करने के बाद मुझे फीडबैक देंगे। आप ग्रुप में अपना नोटबुक को शेयर करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि आप लोगों ने काम किया है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो अनिवार्य हिंदी का जो वीडियो था पिछले सप्ताह जो जारी किया जाना था वो नहीं हो पाया था, इसलिए इस सप्ताह विधिवत अध्ययन चलेगा और आप लोग पढ़ाई से जुड़ जाइए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।